हाँ नमस्कार दोस्तों। और एक एनएमसी गैजेट नोटिफिकेशन जो 18 तारीख को आया है, उसको लेके ऑलरेडी कुछ लोगों ने इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की मार्केट में। और डेफिनेटली आप लोगों में बहुत बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर अभी तक आपका वीडियो इस टॉपिक पे नहीं आया और आपने इस पर खुल के कोई बात नहीं की। डेफिनेटली मैं थोड़ा सा बिजी था और मैं बिजी भी साथ में इसको मैं प्रॉपर पहले अपना रिसर्च करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि जो हमारा व्यूअर्स है वो हमारा हम पे बहुत ट्रस्ट करता है और जो भी चीज़ें हमें बतानी वो बहुत सोच समझ के वो इन्फॉर्मेशन देनी है जो कहीं से भी हम लूज टॉक नहीं कर सकते या कोई ऐसी चीज़ हम नहीं बताना चाहते कि जो कहीं से किसी को मिसगाइड करने के लिए। डेफिनेटली मैं उसी चीज़ की आपकी जो विश्वास है उसको लेके आगे चलूंगा। ये गैजेट नोटिफिकेशन जो आया है 18 तारीख को एनएमसी के द्वारा, इसके क्या मायने हैं, आप फॉरेन एजुकेशन को लेकर इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है पूरे एजुकेशन सिस्टम में, ये हम आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये जो इसमें जो पूरा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जो जहाँ पे कंट्रोवर्सी क्यों ना हम पॉइंट आउट बात करें। और इसमें हम एक चीज ये आपको क्लियर करते हैं, डेफिनेटली आप ये मान लीजिए हम यहाँ पे किसी भी कंट्री को बदनाम करने के लिए या किसी कंट्री के अगेंस्ट ये वीडियो नहीं बना रहे, बट डेफिनेटली जो गैजेट नोटिफिकेशन कह रहा है हम उसी को सिंपली भाषा में आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए जो मेन प्रॉब्लम है वो 4A के लिए है। 4A में जो सबसे बड़ा इन्होंने किया है कि देखिए एक रजिस्टर्ड रेगुलेटरी बॉडी जैसे वहाँ पे होती है, जैसे एनएमसी यहाँ पे, वैसे और देशों में आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री की एक बॉडी होती है जो रेगुलेट करती है। तो वो एक रजिस्टर्ड संस्था, वो तो ऑलमोस्ट सभी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। बट इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जो क्लॉज 4 में दिया है वो ये है कि मिनिमम 54 मंथ का जो होता है वो टीचिंग पीरियड होना चाहिए एमबीबीएस का। तो 54 मंथ में अगर हम लोग जैसे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, यूक्रेन, चाइना, इनको देखते हैं तो ऑलमोस्ट इन सारी कंट्रीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये 54 मंथ से ज़्यादा ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली जो यूनिवर्सिटीज़ करेबियन में है या फिलीपींस में, वो क्योंकि पहले उनका जो सिस्टम वो यूएस का पैटर्न फॉलो करते हैं, जिसमें एक बीएस होता है और दूसरा होता है आपका एमडी प्रोग्राम। तो बीएस बेसिकली चेड ने जो संस्था वहाँ पे गवर्न करती है उसने ऑलरेडी इसको 2 ईयर का कर रखा है, ऑलमोस्ट 1.8 बोलते हैं, 2 साल बोलते हैं उसको। और करेबियन आइलैंड में एक संस्था है जैसे कैम एचपी एक्रेडिटेशन होता है, तो ऑलरेडी उन्होंने इस बॉडी ने इसको रेगुलेट कर रखा है। तो इसी तरह से क्योंकि ये बीएस एक बीएससी होता है, इसको हम लोग एमबीबीएस नहीं मानते क्योंकि एनएमसी एमबीबीएस नहीं मानती, तो ये तो काउंट नहीं होता है। तो बेसिकली अगर उस पर हम 4 साल के एमडी प्रोग्राम को देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं शॉर्ट पड़ रहा है, तो इसको एक्सटेंड करके इनको 4.5 साल करना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ हम बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्लियर करना चाह रहे हैं कि इस मार्केट में सर्कुलेट हुआ कि फिलीपींस या करेबियन की डिग्री वैलिड नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं कि डिग्री वैलिड होगी, हमें नहीं लगता ऐसा कोई किसी कंट्री का नाम लिया गया है इसमें। बट डेफिनेटली इसमें एक चेंजेस मैं आपको बता सकता हूँ, डिग्री फिलीपींस की वैलिड नहीं है या करीबी, ये गलत है इस तरह से इस मैसेज है। हाँ, इससे फर्क पड़ेगा डेफिनेटली कि जो फिलीपींस में 2 साल का बीएस है, फिर एमडी प्रोग्राम है वो 4.5 साल का हो सकता करना पड़े स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट के लिए। लेकिन फिर इसमें एक क्लॉज फिर फंसता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो लाइसेंस देने के लिए जो वहाँ के लोकल लोगों को जो ड्यूरेशन जिसमें लाइसेंस मिलता है वही ड्यूरेशन कोर्स ड्यूरेशन इंडियन ग्रेजुएट्स को भी करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत कॉन्ट्राडिक्टिव है। मैं आपको समझाता हूँ, अगर हम इसको एनएमसी के हिसाब से चलते हैं तो मिनिमम 4.5 साल का एमबीबीएस होना चाहिए फिलीपींस में, 2 साल का बीएस ऑलरेडी अब करते ही करते हैं, तो ये 6.5 साल हो गए। 1 साल की मैंडेटरी इंटर्नशिप बोला है, तो मैंडेटरी इंटर्नशिप मिला के आपके 6.5 साल हो गए। तो आपका ये 2 + 4.5 ये करीब 6.5 और 1 साल मैंडेटरी इंटर्नशिप मतलब 7.5 साल हो। 1 साल आपका इंडिया में इंटर्नशिप, और डेफिनेटली इन सब में 2, 4, 5 महीने का कंटिन्यूएशन नहीं होता। तो ये मोटा मोटा अगर हम इसको समझेंगे तो ये आपके करीब 9 साल का एमबीबीएस हो जा रहा है फिलीपींस का। तो डेफिनेटली कोई जी रिकॉग्नाइज नहीं है, बट हो सकता है आपका फिलीपींस का ड्यूरेशन बढ़ जाए। अब आते हैं उन बच्चों की बात करने, या करेबियन में भी सेम रहेगा, उन बच्चों का जो बीएससी करके डायरेक्ट एमडी प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको भी फिर वही 4.5 साल प्लस 1 साल इंटर्नशिप यानी 5.5 साल और 1 साल इंडिया में यानी 6.5 से 7 साल के एमबीबीएस करना पड़ेगा। ये चेंज आया। एक चेंज और मैं आपको बता दूं बहुत डेफिनेटली, जो वो लोग पूछे कि सर रशिया, यूक्रेन, अर्मीनिया, बेलारूस इन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो डेफिनेटली इन पे हमने जो मेरा अपना प्रेडिक्शन है बहुत ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ना है क्योंकि जो इनका एजुकेशनल सिस्टम है आप देखेंगे वो 3+3 मॉडल पे 3 साल जो बचे हुए 3 साल को एक तरह से इंटर्नशिप होती है जिसमें सारे क्लिनिकल डिपार्टमेंट का एक्सेस होना चाहिए, जो कि इसमें मेंशन है। तो ये कंट्री ऑलरेडी फुलफिल करती है। हो सकता है इसमें एड ऑन ही करके ये आपको एक अलग से कागज दे दें कि आपने इन डिपार्टमेंट में ऑलरेडी क्लिनिकल पोस्टिंग रोटेटरी कर रखी है। तो कहीं ना कहीं ये कंट्री को इस ड्राफ्ट से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं है। हाँ, मार्केट में इसको भी लेके बहुत सर्कुलेट हो रहा है, बट मैं उससे एग्री नहीं करता खुद पर्सनली, क्योंकि मैं हर चीज़ को बहुत बारीकी से चीज़ों को समझता हूँ। मैं खुल के बोलता हूँ, मुझे जो सही लग रहा है मैं बता रहा हूँ। हो सकता है मैं भी कहीं गलत हूँ, लेकिन मेरा अपना प्रेडिक्शन कि इन कंट्रीज को खासा फर्क इससे पड़ने वाला नहीं है।
और इसमें डेफिनेटली एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो इसमें इम्पोर्टेंट है कि वहाँ के लोकल लोग भी वही प्रैक्टिस वही लाइसेंस कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूँ, चाहे वो रशिया रहा हो, चाहे वो बेलारूस हो, चाहे अर्मीनिया हो, चाहे जॉर्जिया हो, चाहे यूक्रेन हो, यहाँ पे पहले से भी जो करिकुलम हो सेम हो, कभी मॉडिफाई नहीं किया इंग्लिश मतलब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। बस लैंग्वेज उन्होंने इंग्लिश मीडियम शुरू कर दी है। डेफिनेटली इसमें बाईलैंग्वेज यूनिवर्सिटीज़ जो चल रही हैं या नॉन इंग्लिश में भी उनको फ़र्क पड़े, बट जो इंग्लिश मीडियम रशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं अर्मीनिया, बेलारूस, उनको फ़र्क इससे ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। इसमें एक फ़र्क और पड़ने वाला है, जैसे किर्गिस्तान है, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जिन्होंने अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई किया था इंडियन स्टूडेंट्स को। पहले ये 6 साल के होते थे, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 5 साल के किए गए। तो डेफिनेटली उस पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ के लोकल लाइसेंस नहीं दे सकते, लोकल एग्जाम लेके वहाँ पे बस नहीं सकते, क्योंकि एक कस्टमाइज प्रोग्राम है। हो सकता है ये सारी कंट्रीज को अपना प्रोग्राम रीशेड्यूल करके वापस 6 साल का करना पड़े। डेफिनेटली इन 3 कंट्रीज पे इसका इफेक्ट पड़ेगा जो CIS में आती हैं। रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया को इस तरह से कुछ खासा फर्क नहीं पड़ने वाला, जो मेरा प्रेडिक्शन है। उसके अलावा आप ओवरऑल पिक्चर देखिए, जहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत अच्छा मैसेज ट्रांसफर के लिए, तो ट्रांसफर के लिए देखिए इन्होंने फिलहाल तो नॉट अलाउड किया, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट होगा, क्योंकि 2018-19 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें उन्होंने किसी ग्राउंड पे ट्रांसफर अलाउ किया था कि किसी देश में वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई ऐसे सिचुएशन जहाँ बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो ट्रांसफर अलाउ नहीं है। तो उस पर ये मे बी फ्यूचर में चैलेंज है, लेकिन फिलहाल इस रूल के हिसाब से ट्रांसफर नहीं अलाउड है। और हमसे बच्चे जो पूछे कि सर ये रूल किस पे लागू होगा, तो 18 तारीख के आगे से ही लागू हो रहा है। आपने अगर पहले से एडमिशन ले रखा है तो आप पे ये रूल नहीं लागू होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, जैसे क्योंकि मैंने फिर बोला कि जैसे करेबियन आइलैंड्स या फिलीपींस है, वहाँ पे क्योंकि MBBS आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप लास्ट ईयर भी इनटेक आपने लिया है तो लास्ट ईयर का इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट। आप MBBS में तो लास्ट ईयर इनटेक से आप MBBS में नहीं इनरोल हुए हैं एक तरह से, तो वहाँ पे ये रूल मेरे हिसाब से तो लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने अपने हिसाब से आपको NMC के जो ये नया गैजेट आया इसके बारे में पूरा एक जानकारी अपने हिसाब से पूरी दे दी है। फिर भी हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई या आपको ना समझ में आए या कन्फ्यूज़न आपके फिर भी है, तो डेफिनेटली आप इसको हमें एक मैसेज डाल के यूट्यूब के नीचे चैनल पे आप क्वेश्चंस लिखिएगा, मैं उसका जवाब जरूर से दूंगा। और मैं लास्ट में फिर भी ये क्लियर करता हूँ कि देखिए अभी ट्रांसफ़र के लिए आज से रोक है 18 के बाद से। जो बच्चे 18 से पहले एडमिशन MBBS में लिए उनके लिए कोई इसमें चेंजेस नहीं है, और जो बच्चे 18 के बाद भी ले रहे हैं उनको मैंने क्लियर कर लिया कि किन कंट्री के बच्चों के लिए दिक्कत ज़्यादा है, किन बच्चों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस गैजेट से। फिर भी कुछ भी आपको लगता है तो आप डेफिनेटली फ्री हैं हमें मैसेज या कॉल करने के लिए। धन्यवाद।